तत्व की दिव्य कृपा हो गई। जगत गुरु से मुलाकात हो गई। राधा शक्ति ही जीवन का आधार हो गई। प्रेम की अनंत बहार हो गई। और ऐसे में माताजी सौभाग्य कुंवरी राणावत द्वारा रचित दो भाव काव्य मिल गए। मानो जीवन की दिशा बदल गई। माँ मीरा को जाना इनकी लेखनी से। मीरा चरित्र जीने का सौभाग्य सखियों संग मिला। सखा का गिरधर रंग मिला। और यहाँ नहीं रुकी कृपा। इन्हीं माँ के द्वारा लिखित पुस्तक सखियों के श्याम का सखियों संग स्वाध्याय किया। आहा क्या हुई हृदय दशा, नहीं की जा सकती बयां। और यही स्वाध्याय अब गुरु इच्छा से आप सभी से साझा किया। और इन दिव्य भावनाओं की लेखिका माँ सौभाग्य कुंवरी राणावत और उनके तात को नमन सदा सदा। अनंत आभार आपका कि आपने अपने भाव अमृत का ये प्रसाद हम सभी को पिला दिया। आपने हम सभी को सखियों के श्याम से मिला दिया। ब्रज को हृदय में जीवंत बना दिया। आपको सदा सदा आभार हम सभी का हृदय करता और प्रेम से आपके आशीर्वाद को गुरु इच्छा से ग्रहण करते हुए राधे राधे करता। आपको प्रणाम माँ सदा 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 सदा। राधे राधे जय श्री राधे। राधे राधे जय श्री राधे। परम पूज्य गुरुदेव, वंदे माता जी के दिव्य सानिध्य में जगत गुरु श्री कृष्ण और उनकी लीला सहचरी प्रेम की देवी श्री राधा जी के सानिध्य में सखियों के श्याम पुस्तक का स्वाध्याय आगे बढ़ाते हुए अभी हमने इतनी सारी सखियों को पढ़ लिया, सबके अलग अलग रंगों को देख लिया और भक्ति के कितने रंग हो सकते हैं इसका अंदाजा लगा कि भक्ति अनंत है, प्रेम अनंत है तो भक्ति भी अनंत है। ये एक ऐसा समुद्र है प्रेम जिसे नापा नहीं जा सकता, जिसकी कोई था नहीं है, जो बस है और हम जितना उसमें उतर जाएंगे वो उतना ही गहरा और है। हम ये अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि हम कितना आ गए और हमें कितना और जाना है। बस इसलिए गुरु रूपी नाव पे गुरु के चरण पकड़ते हुए चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ और जहां तक गुरु ले जाए वहां उस पल का आनंद उठा लो। जहां है वहीं पर आनंदित है, वहीं पर प्रसन्न है, वहीं पर खुश हैं। और इसी भाव के साथ स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं। प्रीत बड़ी बेपीर, अहो कैसा सुंदर सुहाना है ये वज्र व्रज। ग्रीष्म ऋतु जैसे इसका स्पर्श करते सकुचा रही हो और बसंत ढीठ होकर बैठ गया। चारों ओर फूल फल नव पल्लव झरने और वन गिरी की छटा तथा इस यमुना की शोभा तो न्यारी ही है। जीजी की बात मानकर जो मैं यहाँ ना आती तो ऐसे सुंदर दृश्य, ऐसे स्वरूप और स्नेहजनी पूरे जन्म भी देखने को ना मिलते। जीजी की सास जी, देवर, देवरानी, ननंदे और पास पड़ोस के सभी तो मुझे कितना स्नेह बताते हैं, जताते हैं। जीजी के साथ जल भरने आई तो वन स्थली का यह अपार वैभव देखकर मैं चकित रही। उस दिन से अवसर मिलते ही मैं यहाँ आकर बैठ जाती हूँ। प्रकृति का रूप निरख मन भरता नहीं, नैन थकते नहीं। कल सांझ को ही जीजी ने पूछा, इतनी देर कहाँ रही चंपा? जब मैंने उसे बताया कि यमुना तट की सुरम्यता मुझे खींच ले जाती है तो वह हंस पड़ी। जीजी तुझे वह स्थान अच्छा नहीं लगता? स्वर्ण पाकर मनुष्य को पीतल का लोभ नहीं रहता बहन। जीजी जैसे कहीं दूर देखती हुई बोली, स्वर्ण पाकर मनुष्य को पीतल का लोभ नहीं रहता। तो जगत गुरु मिल गए पर गुरुजी माताजी जीवन में आ गए। एक स्वर्ण तो पा ही लिया, अब कौन से लोभ में अटकेंगे, कहाँ अटकेंगे? अब कहीं अटकने की आवश्यकता नहीं है। सच जीजी, उस स्थान से सुंदर स्थान कहीं है यहाँ, मुझे दिखा दो ना। मैंने निहोरा करते हुए कहा, चंपा इस ब्रज में तू जिधर भी दृष्टि उठाकर देखेगी तुझे प्रकृति का असीम वैभव दिखाई देगा। पर जीजी कुछ कहते कहते रुक गई। पर क्या जीजी? मैंने पूछा। साथ ही विचार आया, जीजी कहेंगी, पर चंपा पराये स्थान में तुझे अकेली जाना और इतनी देर ठहरना उचित नहीं है। किंतु मेरी आशा के विपरीत जीजी मेरी पीठ और सिर सहलाते हुए बोली, पर बहन यह सब कुछ ऐसे है जैसे महासागर के सम्मुख डाबर। सौंदर्य के महासागर को देख लेने के पश्चात
और कुछ आंखों में समाता ही नहीं। सौंदर्य का महासागर कहाँ है जीजी? तेरे पांव पड़ू, मुझे दिखा दे जीजी। जीजी हंस पड़ी। बिना देखे यह दशा तो देखकर तो तू बावरी हो जाएगी। मैया अवश्य मुझे उल्हाना देंगी। मुझे बता ना जीजी। मैंने हाथ जोड़ दिए और पैर पड़ने झुकी तो जीजी ने हाथ पकड़कर मुझे खींचकर छाती से लगा लिया। उनकी आंखें आंसुओं से गीली हो गई। इतने निहोरे की आवश्यकता नहीं मेरी बहन, उसने भरे गले से कहा। वे आप ही किसी दिन दिख जाएंगे तुम्हें। तू प्रकृति के रूप की पुजारिन है, पर उनको देखकर तन मन की सुध नहीं रहती। वे हमारे ब्रजराज कुमार हैं। तू तो सूर्यास्त के पश्चात लौटी है, अन्यथा सांझ को गैया चराकर इसी मार्ग से लौटते हैं जिस शोभा तट पर तू लट्टू हुई जा रही है। यह व्रज के लोग उनकी रूप माधुरी के सम्मुख नगरने लगती है। यह व्रज के लोगों को उनकी रूप माधुरी के सम्मुख नगरने लगती है। जीजी की बात सुनकर मेरी सारी हौस हवा हो गई। मैंने हंसकर कहा, वाह जीजी वाह, प्रकृति के रूप की मनुष्य के रूप से भला क्या बराबरी। मुझे नहीं देखने तुम्हारे व्रज के राजकुमार। यूं तो हमारे व्रज से तुम्हारे यहाँ के सभी नर नारी सुंदर हैं, अतः वो भी होंगे। मेरी उपेक्षा देख जीजी हंस दी। देखने पर सारी उपेक्षा भूल जाएगी और तेरी ससुराल भी इसी व्रज को बनाना होगा, अन्यथा प्राण बचेंगे नहीं। मैंने और जोर से हंसकर कहा, जीजी रहने दो, बहुत बखान हुआ। मैं कोई मिट्टी की डली नहीं कि तुम्हारे व्रज राजकुमार के रूप का छींटा लगते ही गल जाऊं। इस कारण तो मैया कहती है मेरा पाटला भोरी है, मेरी पाटला भोरी है। अच्छा, मैं भोरी और तू चतुरा, सही। जीजी हंसकर गृह कार्य में लग गई। हूँ व्रज कुमार। कौन जाने व्रज कुमार? अरे किसी नारी के रूप की चर्चा होती तब भी कोई बात थी। भला पुरुष भी ऐसे सुंदर हो सकते हैं? लोहे से बनाया गया हो ऐसा तन और दाढ़ी मूछ से भालू बना मुख वाणी जैसे घन गरजते हो। फिर मुझे बरबस हंसी आ गई। पुरुष तो बस बालक हो तभी सुहावने लगते हैं, फिर तो मानुष नहीं बनमानुष हो जाते हैं। और सुंदर सुंदर हो तो हो, मुझे क्या। यहाँ पर यमुना की धारा स्थिर है, तट के वृक्ष झुक आए हैं जल पर। वृक्ष विरुद्ध शुभ और लताओं ने मिलकर यहाँ कुंज सा बना दिया है। इनका प्रतिबिंब जल में कितना सुंदर दिखाई देता है। जहां तक दृष्टि जाती है हरियाली का साम्राज्य छाया है। रह रहकर मयूर, कोकिला और पपीहा बोल उठते हैं। यमुना के कलकल संगीत के साथ सुगंधित समीर जैसे ताल दे रहा है। झूमते वृक्ष मानो गुणी श्रोता। जीजी कहती है सूर्यास्त से पूर्व ही तू घर लौटा, किंतु डूबते सूरज की वह शोभा मानो यमुना के स्थिर जल पर स्वर्ण की चादर बिछ जाती है। जैसे प्रतीची चिर प्रतिष्ठित पाहुने को पार रंगोत्सव मना रही हो और चराचर उसकी प्रसन्नता में योग दे रहे हो। आह कैसा सुंदर शांत स्थल। जी चाहता है सचमुच इस व्रज में ही बस जाऊं और जीवन भर यह शोभा निहारती रहूं। प्रकृति जिनके सौंदर्य से सुंदर है उनको तो देखा ही नहीं। वहां की प्रकृति इतनी सुंदर इसलिए है क्योंकि वहां जगत गुरु श्री कृष्ण अपने बाल सुलभ रूप में पधारे हैं, अपने दिव्य रूप में पधारे हैं। तो प्रकृति जिनके सौंदर्य से इतनी मनभावनी लग रही है, उनको अभी चंपा सखी ने देखा नहीं, और इसलिए वो श्री जी से कह रही है जाओ तुम्हारा राजकुमार होगा। लेकिन इस प्रकृति की तुलना बनमानुषों से की जा सकती है क्या? क्योंकि अभी वो नर और नारी में भेद कर रही है, नर देह देख रही है, वो आत्मा वाले पॉइंट पे पहुंची नहीं। अभी तो वो दाढ़ी मूछ में अटकी है, नर देह में अटकी है। आगे क्या लिखते हैं? अरे यह किसने मेरी आंख मूंद ली? अवश्य ही जीजी होगी। मुझे अपने व्रज राजकुमार के दर्शन कराने लिवाने आई होंगी। अपनी भावना तल्लीनता में व्याघात पड़ने से झुंझलाहट हुई, किंतु उसे दबाकर मैंने कहा, छोड़ो जीजी, जो देख रही हूँ वह देखने दो। मुझे नहीं देखना तुम्हारा व्रज राजकुमार। मैंने झटका देकर आंखों से हाथ उठा लिए, किंतु हाथों को स्पर्श करते ही जी में खटका हुआ। इन हाथों में स्वर्ण कंगन है, पतली चूड़ियां नहीं। शायद जीजी का छोटा देवर मंगल होगा, किंतु मुख फेरते ही धक रह गया। यह तो मंगल नहीं है। आगे कुछ सोचने की शक्ति
नहीं रही। मन बुद्धि पंगु हो गए कि मर गए कौन जाने। मुझे निराधार छोड़कर ना जाने कहाँ भाग छूटे या भागे। मुझे निराधार छोड़कर, मन और बुद्धि छोड़कर भाग गए निराधार। अब आज जब सामने आधार खड़ा हो तो हमें आधार की जरूरत कहाँ। इन दोनों के अभाव में इंद्रियां भी मेरे वश में ना रही। आंखों ने मुख पर दृष्टि ऐसे चिपका दी मानो अब तक इसी मुख को ढूंढती रही थी। हाथ पांव की क्या गति हुई सो भगवान ही जाने। और तो और दर्जी की कैंची से चलने वाली मेरी जीवा भी ना जाने कहाँ लोप हो गई। कौन है रे तू? ऐसी सुधा स्वेंदी स्वर। मुझे देखकर उन नेत्रों में भी आश्चर्य उतर आया। बोलती क्यों नहीं? इस व्रज की तो तू है नहीं, पाहुनी है क्या? अरे ऐसे क्या देख रही है मुझे? वह खिलखिला पड़ा। जिसका रूप देखकर, स्वर सुनकर ही देह स्तभित हो गई हो, उसकी हंसी ने कैसा गजब ढाया सो कैसे कहूं। आज तक मेरी वाचालता प्रसिद्ध थी, इस एक क्षण में मुंह कैसे बन गई। उसने मेरे समीप बैठकर पैर पानी में लटका दिए, एक हाथ से मेरा स्कंध स्पर्श करके बोल उठा, अरे तू कहीं मंगल की भाभी की बहन तो नहीं? ना जाने कैसे मेरा मस्तिष्क छामे हिल गया। हृदय, मन, प्राण सबके सब खिंचकर जैसे नेत्रों और कान में समा गए थे। इतना भारी सिर हिलाया पर 2 उंगली की जीभ न तुझसे हिली। क्या नाम है री तेरा? खुद तो बोलते नहीं है, चुप बैठे रहते हैं और हर सखी को बोलने के लिए मजबूर कर रहे, खुद मौन रहते हैं। बोलने के सारे प्रयत्न मेरे व्यर्थ हो गए। विविधता कैसी होती है ये प्रथम बार ज्ञात हुआ मुझे। बोली कि नहीं, उसने मेरी ठोड़ी उठाकर कहा, अरे मैया ये क्या हुआ? मेरा पूरा शरीर थर-थर कांप उठा और प्रत्येक रोम शाही के रोम सा उठ खड़ा हुआ। तुझे मेरी सौगंध, मुझसे रूठ गई है, मेरा यहाँ आना बुरा लगा तुझे? सौगंध सुनकर 2 बूंद पानी आंखों से लुढ़क पड़ा। हाय कैसे बोलूं, गला और जीभ सूखकर काट हो गए हैं। अरे कांपती और रोती क्यों है? ले मैं जा रहा हूँ, तू रो मत। मैं तेरे पास ही नहीं आऊंगा। तू सुंदर है, उजली है, मैं काला हूँ। मेरी छाया से कहीं तू भी काली ना हो जाए। देख ना, मेरे स्पर्श से यमुना जल भी काला हो गया। यह कहकर वह उठकर चला गया। प्राण हाहाकार कर उठे। नैन बार क्यों ऐसा करते हैं? नैन बादों के बादलों से झड़ने लगे, किंतु वाणी की अधीश्वरी मुझ पर सदै ना हुई। धीरे धीरे संज्ञा ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। जब चेतना लौटी और मन को समझने योग्य हुआ तो जान पड़ा कि हृदय में एक अनबुझी सी अग्नि जल रही है, जिसे ना तो जलाकर राख करा जा सकता और ना वह बुझती ही लगती। हृदय का, मन का, प्राण और इंद्रियों का सारा रस वह अग्नि धीरे धीरे खींचकर अपने ताप से सुखा रही है। यानी एक दर्शन मात्र से इंद्रियों के सुख से मुक्त हो सकता है, इंद्रियों के विकारों से मुक्त हो सकता है मनुष्य। अगर दिल से दर्शन कर ले तो सारी इंद्रियां उस पर आकर टिक जाएंगी। यही तो सताती हैं, इंद्रियां भाग जाती हैं इधर उधर, और हृदय, मन, प्राण, धड़कन सब उन्हीं के लिए हो जाएगी एक दर्शन मात्र से। तो ये स्वाध्याय तो जीवन में क्या ही दिव्य परिवर्तन करेगा, ये तो हमारे सबका के भीतर बैठे कन्हैया ही जानते होंगे, क्योंकि हैं तो सबके भीतर कहीं बैठे हुए, तो वही जानेंगे कि क्या अंतर होगा। मैंने यमुना तट पर दृष्टि फेरी, सबका सब रूखा और सूना। आहा, थोड़ी देर पहले ये कितना सब सुंदर और सुहावन लग रहा था। अचानक ऐसा क्या हो गया कि धरा गगन सभी उदास हो गए। इनको हुआ सो हुआ, मुझे क्या हो गया? हृदय में ये शीतल दाह कैसा? संभवतः बैठे बैठे मुझे निंद्रा आ गई और इस बीच प्रकृति को पाला मार गया। मुझ पर भी उसी का प्रभाव हुआ है। हाथ पैरों में जैसे प्राणी नहीं रहे। वो प्रकृति जो इतनी सुंदर लग रही थी, अब उस पे पाला मारा हुआ लग रहा है कि प्रकृति को पाला मार गया। अपने भीतर का परिवर्तन बाहर प्रकृति में नजर आ रहा है। अरे ये घुंघरू किसका है? मेरे नुपुर का तो नहीं, यह तो किसी पुरुष का नुपुर है। पुरुष पुरुष, और मैं ठाठ मारकर उस स्थान पर जा पड़ी जहां वह मनमत बैठा था। मेरे हाथ अपने आप वहां की धूलि का स्वयं का स्नात करने लगे। आंख के आंसू टूटने का नाम नहीं लेते।
अंत में जैसे तैसे उठी बैठी। आह, यह मुझको क्या हो गया? कौन था यह जो बिन बुलाए पाहुन सा आकर बरियाई में मेरे हृदय में, मेरी आंखों में घुस पड़ा? ये कौन है? क्या नाम है? कहाँ रहता है? कुछ भी तो मैं नहीं जानती। मैंने उसका क्या बिगाड़ा था? क्यों आकर उसने मेरा संसार उजाड़ दिया? अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? किससे कहूं? यह दारुण देह कैसे मिटे? मैं पुनः पछाड़ खाकर भूमि पर गिर गई। जब सचेत हुई तो घर में शैया घर पर लेटी थी। जीजी विपुला जीजी से कह रही थी, मुझे तो लगता है चंपा को कोई भूत भूत तो नहीं लग गया। जो रोग व्रज में आबाल वृद्ध सभी को है, वही रोग चंपा को भी लग गया। क्या कहती हो बहन? विपुला आश्चर्य पूर्वक बोली। मेरा मन तो यही कहता है बहन, इसने कहीं ना कहीं श्याम सुंदर को देख लिया है। अभी ज्ञात हो जाएगा। मंगल लाला गए हैं बुलाने। कहते हुए जीजी हंसती। श्याम सुंदर, आहा कैसा मीठा नाम। सचमुच श्याम सुंदर ही तो थे। काले रंग में इतने माधुर्य, प्राण अपने आप ही आवृत्ति करने लगे। श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, श्याम सुंदर। कितनी बार पता नहीं, जब एक बार कृष्ण 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 मुंह से निकलता है तो समय कृष्ण के हाथ में चला जाता है। भौजी, कन्नू तो कह रहा है यमुना तट का भूत मेरे बस का नहीं। महर्षि शांडिल्य अथवा भगवती पौर्णमासी को बुला लाओ। मंगल का स्वर सुनाई पड़ा। यह कन्नू कौन है? क्या मुझे सचमुच भूत लगा है? भूत भी क्या इतना सुंदर हो सकता है? कौन जाने, इस सुंदर भूमि का सब कुछ ही सुंदर हो तो भूत भी सुंदर ही होते होंगे। अरे लाला, हो तो बे पलिहार, तनिक बाबा बाबा से जाए के कहो ना। श्याम सुंदर तो आते नहीं, महर्षि शांडिल्य को बुला दे। जीजी ने अपने देवर से कहा। अब देखो सता गए और आ भी नहीं रहे। क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि वो बोली नहीं। और बोलती कैसे चंपा जब उसके मुंह से जबान नहीं निकल रही थी उस टाइम? तो अब आ भी नहीं रहे। पता है कि उनके आए बिना ठीक नहीं होंगी, पर आते भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उलाहना देके चले गए। तू मुझे काला समझती है? तुझे लगता है मेरी छाया से यमुना काली हो गई तो तू भी काली हो जाएगी? 100 बातें कान में और डाल के चले गए। इंसान ना जी सके ना मर सके। मैं कन्नू, पूर्णमासी, शांडिल्य, श्याम सुंदर, इन नामों में डूबी रही, उलझी रही। क्या हुआ बेटी? वात्सल्य स्निग्ध स्वर कान में पड़ा तो मैंने नेत्र उघाड़े। श्वेत वस्त्रों में लिपटी, गौर देह यष्टि, कटी तक लटकते श्वेत केश, नेत्रों से झरता वात्सल्य, सौम्यता, पवित्रता और सात्विकता सम्मिलित होकर जिसे नारी देह धारण किया हो, वो समीप आई तो मैं उठ गई। ना ना, सोई रहो बेटी। उन्होंने मेरे प्रणाम करने पर सिर पर हाथ धर आशीर्वाद दिया और शैया के पास समीप पर चौकी रखकर बैठ गई। ना जाने इसे क्या हुआ माता, जीजी की सास कहने लगी। लल्ली को जमुना पुलिन और कुंजन को देखे वो भावे, नित्य सूर्यास्त होने पर ही घर लौटती है। किंतु आज जब विलंब हुआ तो लल्ला ढूंढने गया। वहां जमुना तट पर अचेत पड़ी थी। वहां से उठाकर लाया है। रह रहकर बड़बड़ा रही है। कभी कहे जमुना में आग लगी है, कभी कहे जल रही हूँ, किसी को पहचानती नहीं है। ऐसी बातें करती है जिनका कोई अर्थ नहीं। बहू की बहन है भगवती, आई नहीं जनाए गई जगत जानेगा। आई नहीं जनाए गई जगत जानेगा। फिर बेटी की जात समधिन क्या कहेगी? भाई कितनी चिंता हो रही है, बहू की बहन आई है और उसके साथ ऐसा हो गया, अब क्या होगा। भगवती मेरी नारी देखी, ललाट पर हाथ फेरी, बोली तुम सब बाहर बैठो। अब कहो बेटी, उन्होंने मीठे स्वर में पूछा। माता, लज्जा और भय जैसा कुछ भी नहीं मेरे पास, कहकर मैंने अपनी आप बीती सब कह सुनाई। अंत में कहा, क्या यहाँ के भूत भी इतने सुंदर होते हैं? यदि वह मनुष्य होता तो मेरी इंद्रियां कैसे जकड़ जाती, मेरे रोम क्यों उत्थित होते, उसके स्पर्श से कंप को क्यों होता। उसके जाने के पश्चात सब सूना सूना लग रहा है। मुझे उसका नाम धाम कुछ भी ज्ञात नहीं। यदि आप एक बार पुनः उसे दिखा दें। कठिन संयम रखने पर भी आंखें बरस पड़ी। बड़ी भाग्यशालिनी है बच्चे, ऐसा भूत बड़े भाग्य से लगा करता है। भगवती की बात सुनकर मैं चिढ़ गई, भूल गई कि ब्रज में उनका सम्मान है और श्रद्धा काशी की माता अन्नपूर्णा से तनिक भी न्यून नहीं। क्या कहती है माता? मैं तो संपूर्णतः लुट गई। आप कहती हैं कि मैं भाग्यशालिनी हूँ। हाँ बेटी,
वे वाष्परुद्ध कंठ से बोली, बड़ी भाग्यशालिनी है तू, उसे देखना चाहेगी? हाँ माँ, मैं कल पुनः उस स्थान पर जाकर उसकी प्रतीक्षा करूंगी। क्या नाम है उसका? जो नाम तुम्हें अच्छा लगे वही नाम मान लेना। उसके सम्मुख मेरी वाणी रुद्ध क्यों हो जाती है माता? मैं उससे बात करना चाहती हूँ। प्रथम बार देखा है ना, इसी से ऐसा हुआ। क्या बहुत पीड़ा है हृदय में? उसकी चर्चा चिंतन मुझे अच्छा लगता है, इसी कारण यह पीर भी भली लगती है। लेकिन आश्चर्य माता, जिसे एक बार देखने से मेरा संसार बदल गया, उसके संग साथ से ना जाने क्या होगा। पहले जो कुछ मुझे अच्छा लगता था, अब वह सब निसार जान पड़ता है। ऐसे भूत तो मैंने कभी सुने भी नहीं। आपने कभी उसे देखा है? अच्छा बेटी, अब मैं चलूं? सुनो बहू, चिंता ना करना, जो कुछ है होने दो। घर के सभी लोगों ने भगवती को प्रणाम किया और वे उन्हें आशीर्वाद देकर चली गई। जीजा उन्हें पहुंचाने गए। जीजी ने पूछा कि भगवती क्या कहा? सो मैंने उन्हें सब कह सुनाया। तू भगवती पर चिढ़ी? जीजी ने चिंता भरे स्वर में पूछा। और नहीं तो क्या, अब वे कहें कि भूत लगना बड़ा भाग्य की बात है, तो तुम कहो जीजी, क्या होगा? भूत प्रेत लगना कहीं सौभाग्य की बात होती है? मैंने सुना है चंपा कि भूत की छाया नहीं पड़ती, उसके पांव धरती का स्पर्श नहीं करते। तूने तो उसकी छाया देखी अथवा उसे भूमि का स्पर्श करते देखा। भूत भूत तो तुम ही सब लोग कह रहे हो। मैंने तो उसे मनुष्य ही जाना माना था। अब अवश्य सोच रही हूँ कि मनुष्य ऐसे कैसे हो सकता है, किंतु भूत भी कैसे ऐसा हो सकता है? क्यों जीजी, भला भूत के लिए भी किसी के प्राण इतने व्याकुल हो सकते हैं? हाँ, भूतों के प्राण इनके लिए व्याकुल हो सकते हैं, ये निश्चित। मैं क्या जानू बहन, मुझे इतना समय कहा है कि निश्चिंत होकर पेड़ पौधे निरखूं और कोई प्रेत आकर मुझसे बतियावे। मुझे लगा जीजी ताना दे रही हैं। बात भी सच है, ना मैं जमुना तट जाती ना ये रोग लगता। मेरे कारण बेचारे पूरे घर के लोग चिंता में पड़ गए। किंतु आहा, कितना सुंदर रूप की चराचर, जिसके सम्मुख तुच्छ लगे, नैन भर देख पाऊं, इसके पूर्व भी मैं उठकर चला गया। हाय दया, मरी जीभ ना खुली। समझ नहीं पाती, प्रथम बार देखने से ही वह इतना अपना सा कैसे लगने लगा। प्राण देह की करा तजकर उनके समीप भाग जाना चाहते हैं। वाणी की मिठास कैसे कही जाए। आज तक किसी प्राणी अथवा वात की ध्वनि ऐसी नहीं सुनी। अब की बार मिलेगा तो पकड़कर जीजी के पास ले आऊंगी। उसे दिखाकर कहूंगी, देख तेरे व्रज राजकुमार उसके पांव की धूली की समता भी रखते हैं कि नहीं। उसे अपना सखा बना लूंगी, साथ साथ खेलना, खाना, गाना और प्रकृति के दर्शन करना। किंतु नहीं, उसे देखने के पश्चात अन्य कुछ देखना कहाँ अच्छा लगता है। कहीं पुनः जीवा और हाथ पैर जड़ हो गए तो? पर भगवती कह रही थी ऐसा प्रथम दर्शन के कारण हुआ है, अब ना होगा। वह मुझसे रूठ गया, जो पुनः ना आया तो? हे भगवान, और कुछ हो पर यह ना हुआ हो, जगत सूना हुआ हो, पर अब तुम भी त्याग दो तो भाग्यहीन चंपा क्या करेगी? कैसे जिएगी और किसके आश्रय जिएगी? हृदय में जो मरोड़ उठी, तो लगा बिछौने पर अंगारे बिछे हों जैसे। मैं उठ खड़ी हुई, घर में सब लोग सोए पड़े हैं। मुझे स्मरण नहीं कब द्वार को अगला श्रृंखला मुक्त किया और कब मैं उस पथ पर चल पड़ी कि ठीक उसी स्थान पर पहुंचकर मुझे ध्यान आया। ओह, ये मैंने क्या किया? रात ढल गई है, कुछ ही समय में जागकर सब मुझे ढूंढ लेंगे। जीजी का मन संताप भर जाएगा, किंतु मैं भी क्या करूं? घर में मुझसे ठहरा नहीं जाता, जी घुटता है मेरा। मैं उस स्थान पर औंधे मुंह गिर पड़ी। तुम कौन हो, कहाँ हो? आकर मुझे धैर्य बंधाओ। मुझसे क्या अपराध बन पड़ा? क्यों मेरी ऐसी दशा बनाई? जीजी की प्रसन्नता के लिए आई और यहाँ आकर उनके दुख का कारण बन गई। अब मेरा क्या होगा? मैं किसी काम की न रही। तुम चाहे जो हो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ूं, पांव पड़ूं, मुझे स्वस्थ कर दो। अंतर चीखता रहा और आंखें बरसती रहीं। ना जाने कब भोर हो गया। हठात कहीं से बंसी की धुन सुनाई दी, जैसे कर्ण कुंवरों में अमृत सिंचन कर दिया गया हो। मैं भूल गई उस मनमत को, जिसके बिना एक क्षण भारी था। उसे देखकर जो दशा हुई थी, वही वंशी रव सुनकर हो गई।
प्राण आनंद से अचेत होकर कानों में जा बसे। ना जाने वह ध्वनि कब विनिर्मित हुई, मुझे ध्यान आया तो मन ग्लानि से छटपटाने लगा। हाय ये अभागे प्राण क्या क्या चाहते हैं। आहा विधाता, तूने दो आंख दो कान देकर क्यों जन्म दिया। ऐसा मन ही क्यों दिया जो कभी रूप पर कभी राग पर न्यौछावर हो जाए। कल का रोग मिटा नहीं और ये नया आकर लग गया। नारी तन पाकर भला ऐसी मनस्थिति धिक, इससे तो मृत्यु भली। जितनी भी सखियों का वर्णन पढ़ा वो उनकी बस पुकार ही निकल रही है, मात्र पुकार पुकार। और वो पुकार इस स्तर की है कि अब या तो प्रभु मिल जाए और या मृत्यु आ जाए, बीच का कोई रास्ता नहीं है। पुकार ऐसी जो मृत्यु के द्वार तक ले जाए, पुकार ऐसी जो मृत्यु की पुकार करवा दे कि अब या तो तुम मिल जाओ और या ये देह छूट जाए। चंपा घर में नहीं है, मैंने उठते ही कहा तो वे चौंक पड़े। कहाँ गई? जमुना तट गई होगी, कहीं जल में न कूद पड़े। कल भगवती ने कुछ कहा तुमसे? मैंने चिंतित होकर पूछा। चिंता जैसी कोई बात नहीं, यही कहा सबसे मैं जाऊं एक बार और भगवती पौर्णमासी के पास। ना जाने क्या हुआ छोरी को, मैया को क्या मुंह दिखाऊंगी मैं। मैया कुछ भूत भूत की बात कह रही थी। तुम समझते क्यों नहीं, भूत कहाँ से आएंगे ब्रज में। अब तक तो कभी देखा नहीं सुना नहीं किसी को भूत लगते। कोई रोग हो गया है, बेटी की जात किसी से कह भी नहीं सकते। माता पौर्णमासी के स्पर्श से ही सब रोग दोष भाग जाते हैं। किंतु हमारा भाग्य कि उन्होंने भी कुछ नहीं कहा और किया। मैंने कहा सुना है कि कन्हई के स्पर्श से भी भूत या रोग नहीं ठहरते। मंगल लाला गए थे, कन्हई बोले यमुना तट को भूत मेरे बस को ना आए। ना हो तो तुम महर्षि शांडिल्य के पास चले जाओ। अच्छा, जयंत की बात सुनकर महर्षि मुस्कुराए। बेटा चिंता जैसी बात नहीं, ना तो चंपा को कोई भूत लगा ना कोई उसे रोग लगा। उसने तो कोई अचिंत्य अतर्क्य अनिवर्चनीय और अपरूप वस्तु देख ली, इससे चित्त भ्रमित हो गया। अचिंत्य जिसका चिंतन जितना भी करें वो कम है, जिसका अनिवर्चनीय है, जिसका कितना भी वर्णन कर दो वर्णन नहीं किया जा सकता, और जो हर रूप स्वरूप से परे है, अपरूप, ऐसी कोई वस्तु देख ली। ऐसी क्या वस्तु हो सकती है महाराज हमारे ब्रज में? वह तो भगवती को बता रही थी कि कोई छोरा ने उसकी आंखें मूंद ली थी। कहीं हमारा कन्हैया तो नहीं महाराज? उसकी बहन चिंता से सूखी जा रही है कि यमुना में न कूद जाए। यमुना में कूदे कि गिरी से कूदे, उसका रक्षक उसे संभाल लेगा, मरने तो देगा नहीं। हम तुम कुछ नहीं कर सकते, फिर भी जीवन हानि नहीं होगी, यह दायित्व मेरा रहा। महाराज क्या ऐसी ही बनी रहेगी ये? जैन जैसे किसी और पथ नहीं जा पा रहा, ऐसा भाग्य किसका है कि ऐसा ही बना रहे? महर्षि जैसे अपने आप से कह रहे हैं, कौन कह सकता है कि यह अवस्था जीवन भर बनी रहेगी? किंतु वे करुणा वरुणालय हैं, उनके अतिरिक्त और कौन है जो जीव को यो सहज अपना ले? फिर अपनाकर त्याजना तो उन्हें आता ही नहीं, अपनाकर त्याजना तो उन्हें आता ही नहीं, यह तो उनका स्वभाव ही नहीं। फिर सचेत होकर बोले, तुम बहू से कह देना चंपा जो करे जैसे करे उसे करने दो, रहने दो, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। हम सबको विश्वास है ना कि हमें अपना लिया है, हमारे मन का विश्वास काम करेगा, क्योंकि अपनाकर त्यागना तो उन्हें आता ही नहीं। और जो एक भी शिकायत निकली तो मतलब अभी संशय है, अभी द्वंद्व है। एक भी कंप्लेन, तुम जैसे महसूस हो रहे हैं वैसे ही ठीक है, जितना हो रहे उतने ही ठीक है। हम जिस रूप स्वरूप में चाहते हैं वो उस रूप स्वरूप में नहीं आएंगे। अब नहीं आ रहे ना चंपा के पास, एक बार नजर दिखा के गायब हो गए, दोबारा लौट के नहीं आ रहे। और पता है कि वही ठीक कर सकते हैं पर भी नहीं आ रहे। पूरी रात बिता दी, बंसी सुना दी पर आए नहीं। जयंत ने आकर मुझसे कहा, महर्षि बात से जान पड़ा है कि उसे न रोग है न भूत, केवल किसी महाशक्ति की कृपा से ऐसा हुआ है और वही उसे संभालेगी, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, चिंता जैसी कोई बात नहीं। वो तो कहकर चले गए, किंतु अब मुझे सचमुच ही चिंता लगी। मैया री, अब क्या होगा? मैं तो समझ रही थी कि इसने कहीं श्याम सुंदर को देख लिया, एक दो दिन ऐसे ही तड़फाए लेंगे, एक दिन संध्या को वन से लौटते हुए दिखाकर कर कहूंगी, देख यही है ना यमुना तट वाला भूत। यहाँ अब यहाँ महाशक्ति कौन है?
महर्षि की बात तो असत्य नहीं हो सकती। कुछ भी हो, चिंता से क्या बनेगा। महर्षि ने कहा है चिंता की कोई बात नहीं तो। आ विधाता, तूने मुझे जन्म लेते ही मृत्यु क्यों ना दी। अब मैं कहाँ जाऊं, क्या कहकर तुमको पुकारूं। हाय, मैं किस कुगड़ी में इस ब्रज में पैर रखा मैंने। चंपा बिलक बिलक कर रोती और अचेत हो जाती, कभी मौन होकर मूर्ति सी स्थिर हो जाती। नित्य सूर्योदय से पूर्व ही यमुना तट पर जाकर बैठ जाती। सांझ को मैं ही समझाकर घर ला पाता, अथवा उसका अचेत तन उठा लाता हूँ। उसकी बहन का जी सूख जाता। मैया क्या कहेगी, क्या ही पुकार है। दिन बीत रहे हैं, पुकार करते करते वहीं रहते हैं आसपास, लेकिन दोबारा दर्शन नहीं देते हैं। जो जा रही है यमुना तट पर इस आशा से कि आज दिख जाएंगे, आज दिख जाएंगे, और बेहोश होकर घर लौटती है, अचेत होकर घर लौटती है। इस स्तर की तो पुकार पता नहीं कि इस जन्म में आएगी या नहीं आएगी। बात भी सच है, चंपा का चंपा सा सांवला रंग हो गया है। लंबे लंबे काले केश उलझकर लटे बन गई और आंखें होठ रोने के कारण सूजे ही रहते हैं। केश, मुख और शरीर मिट्टी से स्नात बने हैं। 2 दिन में ऐसी दशा हो गई कि पहचानी नहीं जाती। यह तो हमारा घर गांव के लिए छोर पर है, फिर भी कोई कोई तो पूछ ही लेता है, जयंत तेरी साली आई थी ना, वापस चली गई क्या, दिखाई नहीं देती। मैं क्या कहूँ, नहीं भैया, बड़ी शर्मीली है, घर पर ही रहती है। किंतु यह बात कितने दिन चलेगी, पूरे घर का खान पान आधा हो गया है। हमारे कहनाइयां ऐसी कोई समस्या नहीं जिसे सुलझा न सके। वही कन्हैया मेरी बात सुनकर रूखा सा बोला, यह रोग मेरे बस का नहीं है दादा, देखकर क्या करूंगा। महर्षि ने कह तो दिया है, ठीक हो जाएगी तो हो जाएगी। अब तो महर्षि की बात का ही आसरा है। यदि इसी बीच चंपा को इसके गांव से कोई लिवाने आ गया तो हम क्या उत्तर देंगे। ऐसी अवस्था में कैसे भेजेंगे, और ना भेजे तो क्या कहेंगे। हे भगवान, यह क्या हो गया। तो जिसके घर में किसी को ऐसी बीमारी होती है, घर वालों की भी दशा बड़ी खराब होती है। उनका चिंतन भक्त पर चल रहा होता है, तो कहीं ना कहीं श्याम सुंदर की कृपा तो उन पर भी हो जाएगी। तो एक घर में बावला हुआ तो घर के सालों के लोगों का चिंतन आप पर है। और चिंतन क्या है कि आपको क्या हो गया है, आपके भीतर कौन है। तो चिंतन इनडायरेक्टली तो फिर श्याम पर ही चला गया, इनडायरेक्टली तो उस परमात्मा पर भी चला गया, तो उसमें लाभ हो गया। इसीलिए कहते हैं भक्तों का चिंतन करने से भक्ति प्राप्त हो जाएगी, ज्ञानियों का चिंतन करने से ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो जैसा चिंतन करेंगे वैसा होने लगेगा। तो सारे घर वाले भी इनकी चिंता में है। आहा, यह तो गगन में खड़ा है। तुम उस दिन रूठ गए थे मुझसे, मेरी जीभ सूख गई थी, इससे बोला नहीं गया। आज 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 आ जाओ, जो पूछोगे वही कहूंगी। मेरा नाम चंपा है, तुम्हारा नाम क्या है भला। फटाफट बोल रही है, उन्हें अंदाजा हुआ कि कोई है। अरे, तुम तो कदम के भीतर घुसे पड़े हो, क्यों, मुझसे छिपने के लिए। किंतु मैंने तो तुम्हें देख लिया ना, अब निकल भी आओ। आओ, हम दोनों मिलकर खेलें। यह क्या, तुम जल में उतर पड़े। अरे, तुम जल, थल, गगन, वृक्ष, पशु, पाहन, सब में। ये पत्थर पत्थर ना रहे, ये पशु, यह यमुना, सब तुम्हारे रूप हो गए। कहाँ गए तुम। यह सब क्या मेरा भ्रम था। किससे तुम्हारा ठौर ठिकाना पूछूं, किससे तुम्हें मांगू। यह किसका प्रतिबिंब है। डाल पर बैठकर पांव पानी पर लटकाए। हाँ, यही तो वो है, वही मेरे प्राणों की औषध। रे मन, थोड़ा धीरज कर, उन्हें ज्ञात ना हो, इस तरह उनके चरणों में जा पड़ूंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल तुम्हारे दर्शन की भिक्षा चाहिए। कहीं वृक्ष से कूदकर चल दिए तो। इससे अच्छा तो यह है कि इन्हें यहीं देख लूं, यमुना में, यहीं देखकर यमुना में समा जाऊं। यमुना महारानी, एक ही विनय है तुमसे, मेरे मृत तन का एक बार अपनी लहरों के हाथों से, मेरे मृत तन को एक बार अपनी लहरों के हाथों से उनके चरणों का स्पर्श करा देना। वे देख लें अपने कमल नेत्रों से एक बार बस। सच ही है, चंपा के प्यार श्याम अली भला क्यों आएगा। विधाता, अगले जन्म मुझे पाटल अथवा कमल बनाना, जिससे उनका स्पर्श मिले। आह, अब विलंब क्यों, इन लहरों में सारी ज्वाला शांत हो जाएगी। भाभी, अरे ओ भाभी, देख रही है कौन है, तेरी बहन तो नहीं। हाँ लाला, कहाँ थी है, तुम्हारे दादा तो ढूंढते ढूंढते थक गए। भाभी, ये तो जमुना में बह रही थी, मैं पाव लटकाकर कदम पर बैठा था कि है आ लगी पाव के पास।
यमुना में उतरकर निकाल लाया हूँ। तो दर्शन दिए और उसके बाद इन्होंने चरण स्पर्श करके यमुना में उतर गई। चंपा को शैया पर सुलाकर श्याम सुंदर बोले, इसे घर भेज दे भाभी, किसी दिन मर गई तो मेरे माथे आ जाएगी। लाला जी मैं बलिहारी जाऊं, ना जाने क्या रोग लगा है इसे, ऐसे ही भेजकर मैया को क्या मुख दिखाऊंगी, कोई उपाय करो, मैं तुम्हारे पाप पड़ूं। अच्छा भाभी, मुझे जयंत दादा ने इसका रोग बताया था, तू पद्मा से कहना भोर होते ही मुझसे औषध लाकर इसे पिला दे। कल इसे यमुना तट जाने मत देना, और हाँ, तू अपनी मैया से कहना इसका विवाह शीघ्र करवा दे, अन्यथा इस बावरी से विवाह कौन करेगा। अपनी अपने मंगल लाला से विवाह कर दे इसका, कल ही इससे पूछ लेना, कहकर श्याम सुंदर चले गए। मैंने देखा चंपा अचेत पड़ी है, यह 7 दिन में ही पूरी पूरी देह अस्थि पंजर रह गई। श्याम सुंदर ने कहा है तो अवश्य कल ठीक हो जाएगी। चलूं, सास जी की आज्ञा लेकर पद्मा से औषध के लिए कह आऊं, भोर होते ही देने को कहा। पद्मा उस दिन पद्मा उसका खान पान निद्रा लोक लाज, यहाँ तक कि देह का भान भी छूट गया है। अहर्निश मेरा ही ध्यान और चेतना लौटते ही मेरी ही चरण धूलि में लौटकर धूलि स्नत हो जाती है। ऐसे प्राण कितने दिन टिकेंगे उस पिंजरे में। सारी वाचालता ना जाने कहाँ जा छुपी। उसके मन की तपन शांत करने के लिए बंशी बजाई तो उसकी भी विपरीत प्रतिक्रिया हुई। चंपा ने मुझे और वंशी वादन को भिन्न समझकर अपना दुख बढ़ा लिया। चंपा ने मुझे और वंशी वादक को भिन्न समझकर अपना दुख बढ़ा लिया। कहते कहते श्याम सुंदर के अकारणधिक द्रग भर आए। अपने जनों का दुख वे कहाँ सह पाते हैं। मुझे क्या करना है, मैंने पूछा था। मंगल के घर से अपने यहाँ लिवा लाना, समझा बुझाकर कुछ खिला पिला देना। आज 7 दिनों से वह निराहार है, उसकी चिंता के मारे मुझे भी कुछ सुहाता नहीं। अपने भरे भरे नैन उठाकर मेरी ओर देखा और रूंधे स्वर में बोले, संध्या को मुझे दिखा देना। मंगल कहता है हमारे घर में एक ही समय चूल्हा जलता है, कोई खाता है कोई नहीं। भाभी अधमरी सी हो गई हैं, सब एक दूसरे को दिखाने के लिए मुंह झूठा करते हैं, तो घर वालों की चिंता से उसे दर्शन दिए जाते हैं। इसमें पद्मा का भला क्या काम, उसे यमुना तट पर दर्शन दे दो ना, मैंने कहा। तू समझती क्यों नहीं पद्मा, यमुना तट पर वह मुझे भूत ही समझेगी और बाद में व्रज राजकुमार की निंदा करेगी। जितनी पीड़ा उसने भोगी वह क्या पर्याप्त नहीं। हाय कितनी चिंता है, दर्शन ना देने की पीछे का कारण कितना सुंदर है कि वो मुझे भूत समझेगी और फिर ब्रजराज कुमार की निंदा करेगी, और फिर जब ब्रजराज कुमार से मिल लेगी जब, तो कोसेगी कि हाय मैंने किसकी निंदा कर दी। तो हित ही छुपा हुआ है, और जितना पीड़ा उसने भोगी यानी अपने भोग पूरे कर रही है। और भोग किससे पूरे हो रहे हैं, संसारिक देह ताप से नहीं कराए, अपने दर्शन मात्र से सारे भोग पूरे करा दिए। क्योंकि भोग शब्द यूज किया कि वो पर्याप्त नहीं है कि जितना भोग लिया, ये सब कष्ट आने थे, लेकिन श्याम सुंदर के दर्शन मात्र से कष्ट भी कट गए और दर्शन भी हो गए और चिंतन भी उन्हीं पर टिक गया। सारी दिव्यता एक ही क्षण में जगा दी। श्याम सुंदर मेरी आंखें भर आए, ऐसे करुणा में और कौन है। फिर भी हृदय कड़ा करके बोली, श्यामजू यह पाहुनी है। हाँ पद्मा, यह भूमि चिन्मय है, इसमें प्रवेश अधिकार सहज नहीं मिलता, इतना ही पर्याप्त है। श्यामाजू तुम कृपण कब से हो गए, किशोरू जी से आज्ञा मांग लूं, यही किसी से मंगल से विवाह हो जाए इसका। उसे पूछ लेना विवाह के लिए माने तो। मैंने देखा है उन भुवन मंगल की आंखों में कुछ बूंदे झर पड़ी। पद्मा तूने मुझे कृपण कब देखा, कृपा का संबल और प्रेम का बल पाथ्य साथ हो तो सभी भूमि यह व्रज बन जाएंगी। कृपा का संबल और प्रेम का बल, पाथ्य पथिक जो इस यात्रा पे चल रहा हो, पाथ्य साथ हो तो सभी भूमि ये व्रज बन जाएंगी। तो जो जिस कोने में बैठा है वहां व्रज को जीवंत करने की शक्ति रखता है। कृपा का संबल, और कृपा तो हो गई, कृपा तो क्षण क्षण बरस रही है। प्रेम का बल, प्रेम तो कहीं नहीं मिलेगा, हमने देख लिया शुचिक जी की स्टोरी से, प्रेम तो भीतर ही है। जहाँ कृपा हो गई वहां प्रेम तो है ही, क्योंकि कृपा ही इसलिए हुई कि प्रेम मिल जाए, तो वो भूमि व्रज बन जाएगी। और चराचर उसका रूप
अगले के शब्दों आगे के शब्द गले में फंस गए। मुझे क्षमा करो श्याम सुंदर, चंपा जितना बल मुझ में नहीं है। तुझ में बल ना होता तो इतना भार तुझे कैसे सौंपता मैं। संध्या को अपने को संभाल कर उसका समाधान कर देना। यह मुझसे कैसे बनेगा श्याम सुंदर। वंशी नाद सुनते ही तन मन अवश हो जाते हैं। मेरा कार्य। चंपा, ए चंपा, नेत्र उघाड़ बहन, यह औषध पी ले। पद्मा ने चंपा को बिठाकर प्याली मुख से लगाई। कौन हितैषी है तू, ये में बड़ी ठंडक पड़ी। नैन उघाड़ भावरी, मैं पद्मा हूँ। श्याम सुंदर ने औषध भेजी है। श्याम सुंदर? हाँ, वह श्याम और सुंदर भी था, किंतु जाने कहाँ खो गया वह। तूने उसे देखा है कहीं? देख बहन, ऐसी ही बातें करती है। मैंने रोते हुए खा, ना खाना, ना पीना, ना नींद, ना विश्राम। ऐसे शरीर कितने दिन टिकेगा? ए भाभी, तू रो मत, बाहर जा, मैं इसकी मांदनी मिटा दूंगी। पद्मा बोली। मैं उठकर बाहर चली गई, किंतु 2 घड़ी भी नहीं बीती और देखा पद्मा चंपा का हाथ पकड़ अपने घर की ओर जा रही है। यह देख हम सास बहू के मुख आश्चर्य से खुले रह गए। कन्हई ने औषध तो बहुत अच्छी दी, सास जी बोली। हाँ, चंपा उदास तो है पर दिखती भली चंगी है। मैंने कहा, भगवान भोलेनाथ कन्हई को 1000 वर्ष की उम्र दें। हम दोनों ने हाथ जोड़कर सिर झुका लिया। आगे चंपा को अपने घर लाकर मैंने पद्मा उसकी सारी कथा सुनी। मेरी गोदी में मुख छिपाकर रोते हुए उसने सब कह सुनाया। कैसी भोरी छोरी है, जो जो मैं तुझे तेरा भूत दिखा दूं तो? मैंने पूछा। बहन, मैं तेरी दासी बनकर रहूंगी। चंपा ने मेरे पांव पकड़ लिए। सच सच बहन, तूने उसे देखा है? बात की उससे नहीं, उसे देखने के पश्चात कुछ और देखना अच्छा नहीं लगता। उसकी वाणी सुनने के पश्चात और कुछ सुनने को जी नहीं चाहता। और वह स्पर्श, चंपा की वाणी रुक गई, देह वलरी कांप उठी, रोमावली उत्थित हुई और नैन मानो अनवरत मुक्तावर्षण करते सीप हो गए। मैंने उसे हृदय से लगा लिया। वो सब जानती हूँ चंपा, मैं भी तेरी ही बाती अक्खर थी। जो तूने कहा वही मैंने भी कहा था और परिणाम भी तेरे ही समान पाया। मेरी बात मानकर कुछ खा पी ले बहन, संध्या समय उसे दिखा दूंगी तुझे। मेरी मनोहार मानकर चंपा ने मुंह झूठा कर लिया। उसकी आंखें सूखने का नाम ही ना लेती, दृष्टि सूनी सूनी और रह रहकर भान भूल जाना। हाय, कैसे सोने की मूर्ति सी सुंदर काया थी, 7 दिन में जैसे जलकर कोयला हो गई। संध्या को वंशीनाद सुनते समय चंपा फूट पड़ी। बहन, मैं बड़ी पापिन हूँ। एक की ही बात नहीं, जैसे उस सांवले का रूप देखकर मैं बावरी हुई, वैसे ही एक दिन किसी के वंशी वादन ने भी मुझे मोह लिया था। मुझे कहीं से विष ला दो, यह मुख अब कहीं दिखाने योग्य नहीं रहा। आज कोई उत्सव है बहन? चंपा ने पूछा। नहीं तो क्यों पूछ रही है? पथ के दोनों ओर सब स्त्री पुरुष सज धजकर ऐसे खड़े हैं मानो किसी का स्वागत करने के लिए आए। स्त्रियां आरती की थाल लिए हैं और ब्राह्मण धूप कुश पुष्प और जल लिए। वधुएं लाज और पुष्प लिए अटारियों पर खड़ी हैं, लाजा और पुष्प लिए अटारियों पर खड़ी हैं। चंपा, यह तो हमारी नित्योत्सव है बहन। ये सब जिसकी प्रतीक्षा में खड़े हैं, उस पर तो हमें भी पुष्प वर्षा करनी है। सम्मुख झरोकों में देख, एक भी खाली नहीं। तेरे मेरे जैसी रोगणियां यहाँ से दर्शन औषधि पाती है। वंशी पुनः बज उठी। चंपा ने असंयत हो मेरी बाह थाम ली और कातर दृष्टि से मेरी ओर देखने लगी। मैंने प्यार से उसका मस्तक अपने कंधे पर टिका लिया तथा नेत्र भंगिमा द्वारा उसे आश्वासन दिया। उसे निश्चिंत होकर जैसे नेत्र मूंद लिए। धीरे धीरे समीप आई। हृदय जैसे वक्ष फाड़कर पथ पर कूद पड़ना चाहता है। यह नित्य की बात और है, किंतु आज श्याम सुंदर मुझे चंपा का भार सौंपा है। चंपा, देख बहन, नैन उघाड़ यह देख। पर कौन सुने? चंपा पत्थर बनी मेरे कंधे से सिर टिकाए बैठी। अब मैं क्या करूं? कैसे चेत करूं चंपा को? ए चंपा, देख तेरा यमुना तट वाला भूत। मैंने उसे पूरी की पूरी झंझोड़ दिया। देख देख तेरा भूत। क्या चंपा के नेत्र उघड़े तो मैंने उसके मस्तक को झरोके से टिका दिया। जैसे ही उसकी दृष्टि श्याम सुंदर पर पड़ी, देह तरतर कांप उठी। आश्रय के लिए
उसने मेरी ओर हाथ बढ़ाया। मैंने उन हाथों में लाजा पुष्प और डूमकर थमा दिए। इनकी वर्षा कर नैन लाभ ले बहन। मेरे साथ ही उसकी अंजलि भी छूटी। उधर से प्रक्षिप्त हुए वन केतकी के पुष्प हम दोनों के अंक में आ गिरे। ऊपर उठे हुए द्रगों का वह चितवन, वह मुस्कान, चंपा आनंद विहल हो मेरी गोद में लुढ़क गई। कुछ समझी बहन, यह व्रज राजकुमार हैं जीजी के। इनके लिए क्या कहा था तूने? उत्तर में चंपा धीरे से हंस दी। तुम ही कहो जीजी, सृष्टि में इतना सौंदर्य संभव है क्या? नहीं, और कहीं संभव नहीं। विश्वास नहीं ना? तुम सच कहती हो जीजी। उसके नेत्र नीचे हो गए। जीजी ने भी कुछ ही ऐसी बातें कही थी। सौंदर्य महासागर को देखकर डाबर देखना नहीं सुहाता, किंतु उस समय अपनी समझ के अहंकार से मैं अंधी थी। अपनी समझ के अहंकार से अंधा हुआ जीव कभी परमात्मा को सामने होकर भी नहीं पहचान सकता। और ये बैरी समझ ही तो सारे खेल खेलती है, ये जाती नहीं। भगवान कब कहाँ से सामने आएंगे हमें पता नहीं, लेकिन हम तो पहले रंग रूप देह से आकलन कर लेना, अरे इसमें थोड़े ना भगवान आ सकते हैं। नहीं 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 नहीं, इस वाली देह में तो संभव ही नहीं है। और भगवान हो सकता है उसी देह में आ जाए जो देह बिल्कुल पसंद ना हो हमें। तो समझ के अहंकार में अंधी थी, और आज से तुम मेरी गुरु हुई जीजी। चंपा ने झुककर मेरे पैरों पर मस्तक रख लिया। यह क्या बावली? हाँ जीजी, तुमने मुझे नया जन्म दिया, निर्धन को धनी और मुझ अंधी को प्रकाश दिया। मैं कितनी मूढ़ थी, तू नहीं जानती चंपा। श्याम सुंदर ने ही मुझे तेरे पास भेजा था। चंपा सुनकर अवाक हो गई। एक बात पूछूं? मैंने कहा। उत्तर में चंपा ने नेत्र उठाए। तू इस व्रज में रहना चाहेगी? चाहने से क्या होगा जीजी, ऐसा मेरा भाग्य कहाँ। तेरा विवाह यहाँ हो जाए यदि। विवाह? मैं चौंक पड़ी। नहीं जीजी, मुझसे दुहारा जीवन नहीं जिया जाएगा। कहीं तो होगा ही। नहीं होगा, मैं मैया को मना लूंगी। अब इससे अधिक और क्या पाना शेष रह गया है? किसके आश्रय कटेगा जीवन? आश्रय क्या अटक है जीजी? सब कुछ मेरा ही तो है। फिर कुछ सुकोचाकर बोली, कभी आवश्यकता जान पड़ी तो तुम हो ही। चंपा मेरी बहन, तू हम सबसे वीर निकली। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा। मेरा अभाग्य ही इस वीरत्व को न्योती लाया है जीजी। मेरा अभाग्य। तुम्हारी समता करूं ऐसा भाग्य कहाँ मेरे पास। अच्छा बहन, जितने दिन यहाँ रहना है मेरे पास ही रहे। यहाँ तो तुमको मेरे मन की कही जीजी। यह तो तुमने मेरे मन की कही जीजी। मेरे कितने दिन व्यर्थ गए यहाँ। जीजी दादा लिवाने आए। जीजी ने परसों विदा करने को कहा है। रात में खिरक में गाय धोते समय मैंने पद्मा जीजी से कहा, यदि ऐसा है तो फिर कल तू नहा धोकर सब स्थान घूम फिर कर देख ले और अपनी सब सखियों से मिल भी ले। पद्मा ने कहा। दूसरे दिन दोपहर ढलने तक मैं सबसे मिलती रही, फिर नहाने यमुना तट पर चली गई। वस्त्र धोकर सूखने को फैला दिए। तब सहज ही उस स्थान की ओर पांव उठने लगे जहां प्रथम श्याम सुंदर के दर्शन हुए थे। पद्मा जीजी कह रही थी कि तू यमुना में गिर पड़ी, श्याम सुंदर ही निकालकर घर ले आए। आहा, जैसे सुंदर वैसे उदार और सुशील। मैंने उसी स्थान पर बैठकर पांव पानी में लटका दिए। जो आज पुनः आकर पूछे कि तेरा नाम क्या है री, तो बानी फूटेगी। बानी से पूछ रही है, बानी तू फूटेगी क्या? यदि ये मेरे सखा होते, हम साथ साथ खेलते खाते पीते। जाने क्यों विधाता को रंग में भंग करना सुहाता है। नारी तन तो सदा से पराधीन है। जीवन में अब कहाँ फिर दर्शन होने हैं। हृदय से एक गहरी निश्वास निकल पड़ी है। यह बंसी कहाँ बजी? हृदय में जैसे एक गड्ढा सा हो गया। एक और शब्द मिल गया ना, गड्ढा सा हो गया। हृदय में जैसे एक गड्ढा सा हो गया। ध्वनि में आमंत्रण है। क्या मुझे बुला रहे हैं? अरे नहीं, उनके सहस्त्र सखा हैं, गाय हैं, वन पशु हैं और पक्षी हैं। वंशी उन्हीं में से किसी को पुकारती होगी। मुझे वे क्यों पुकारेंगे? इतने दिनों में एक बार भी पूछा नहीं आकर कि चंपा कैसी है तू? पद्मा जीजी को वैद्य बनाकर भेज दिया।
ठीक भी तो है, मैंने मन को समझाया। वे बुलाए भी तो वहां जाकर खड़ा हुआ जा सकेगा क्या मुझसे? कहीं समीप ही हैं, अकेले हैं, मन ने कहा। तुझे कौन आकर समाचार दे गया? मैंने झिड़का। वे अकेले भी हों तब भी मुझसे बात करना नहीं बनेगा। बात नहीं, एक बार देख भी ले। मन ने अनुनय की। वह तो संध्या को होगा ना वन से लौटते हुए। तभी करुण स्वर आरोहों से अवरोहों पर उतरा। स्वर मूर्छा ने मुझे व्याकुल कर दिया। आहा दई मरे, तू जो ना कराए सो थोड़ा। आहा दबाकर मैं लड़खड़ाते पदों से चली। तमाल तरु का आश्रय ले खड़े श्याम सुंदर, तिरछी ग्रीवा, तिरछे नैन, मत्स्य, तिरछे कुंडल, तिरछी कटी और तिरछे चरण, लहराता मयूर पिच और फहराता पीतपट, संकुचित अधरपुट और वंशी के छिद्रों पर नृत्य करता चंपक कलिकाओं सी उंगलियां। बीच बीच में वे ठहर जाते, तब अर्ध निम्बिलित द्रगों के सुकोमल पलक पटल उघड़ जाते। वन पुष्पों, वन धातुओं और स्वर्णाभरणों से भूषित तन में सौंदर्य की मानो लहर उठ रही थी। मेरी इन दो छोटी छोटी आंखों में यह महासागर कैसे समाये? किंतु आंखों ने क्षमता अनुसार जितना बटोरा, हृदय ने झपट कर क्रूर दस्युओं की भांति उसे छीनकर अपनी अंतर्गभ मंजुषा में सहेज लिया। कुछ क्षण, हाँ कुछ ही क्षण तो नयनों का संग्रह और हृदय का दस्यु कर्म चलता रहा। अकस्मात वेणु के पाप दबाने वाली सेविकाएं थमी तो मानो सारी सृष्टि सांस रोककर थम गई। दृष्टि मेरी ओर उठी तो पलकें झुक गईं। चरण कमल निकट आए तो कमल, चंदन, अगर, केसर और तुलसी मिश्रित देह गंध चारों ओर घूमने लगी, मुझे लपेटने लगी। चंपा, मैं तो भूत हूं ना चंपा, व्रज राजकुमार नहीं। वह तो तुझे सुहाता नहीं ना। ऊपर देख, मैं वही यमुना पुलिन वाला भूत हूँ। क्या नाम रखा तूने मेरा? क्या कहा तूने भागवती पौर्णमासी से? मधुमंगल कहता था तूने मेरा नाम मनमत रखा है। क्या यह सच कहता था? उन्होंने हंसकर दो उंगलियों से मेरा चिबुक ऊपर उठाया। तो मुझे सखा बनाना चाहती है ना? भला सखा से इतना अलगाव कैसे निभेगा री? नेत्र उठाकर मैंने उस लहराते महासागर की ओर देखा तथा दृष्टि नीचे करके धीरे से कहा, मैं जा रही हूँ। कब? उसने चौंक कर पूछा। कल। चंपा, रूंधा कंठ स्वर सुनकर मैंने चौंक कर सिर उठाया और देखा कि कमल द्रग भरे भरे नैन। यह क्या? मेरी व्याकुल कंठ से निकला। मुझसा निष्ठुर कोई ना होगा सखी चंपा। तुझे कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। लगा इतनी सी बात पर दुख क्यों? मुझे तो सब कुछ मिल गया है। मांगू किसी और पत ना पाकर मैंने कहा। हाँ चंपा, कह तो वह हर्ष पूर्वक बोले। तुमने मुझे अभी अपनी सखी कहा, यह भूलना मत। चंपा, उन्होंने सिर पर हाथ रखा तो मैं कृतार्थ हो गई। मेरी प्रसन्नता के लिए कुछ स्वीकार करेगी? मैंने सिर हिला दिया और जड़ाऊ मुक्ताहार मेरे गले में आ पड़ा। यह क्या श्याम सुंदर, यह देख। उन्होंने नीचे लटकन का ढक्कन खोलकर दिखाया। यह तो उनका चित्र था। मैंने फिर प्रसन्नता से सिर हिलाया। यह चित्रा ने बनाया है, उन्होंने कहा। मुझे भूल तो ना जाएगी? संभवतः लगता है तुमको तुझे विदा करने को मन नहीं करता। कुछ उपाय है रुकने का? फिर तनिक रुककर कहा, यह बात क्या व्रज राजकुमार की है? नहीं, तेरे मन मत की। आ बैठ, मैं तेरा श्रृंगार करूं। हाथ पकड़कर उन्होंने मुझे अपने समीप बिठा दिया। उंगलियों में सुलझाकर केशों की चोटियां बनाई। अपने गले की पुष्पहार उतारकर केशों में गूथा। दूसरा हाथ उतारकर मुझे पहनाया। वह कुछ लंबा लगा तो तोड़कर हाथ के गजरे और कानों के लिए कर्णफूल बनाकर पहनाए। क्या छोटे छोटे हाथ! 5 साल के हैं इस समय जगत गुरु श्री कृष्ण, और इसी एज की चंपा है। और कितना सुंदर और कितनी दिव्य वो है, गाथा है।
ले यह फल खा ले। उन्होंने पेट से निकाल अध खाया फल मुझे दिया। कुछ हटकर खड़े हुए, फिर मुझे निरख कर बोले, आहा कितनी सुंदर है तू, मेरी पूजा पूरी हुई। अब यह सेवा मुझे मिले। मैंने कहा, अच्छा। स्वीकृति का पाकर मैंने फूल चुने, उनका श्रृंगार किया। दोनों ने साथ खड़े होकर यमुना जल में अपनी परछाई देखी। वस्त्र सूख गए, अब जाऊं, संध्या समीप है। पुनः कब लौटेगी कैसे कहूं। मैंने झुककर चरण रज ली। चंपा उन्होंने उठाकर अंक में भर लिया। उन जलज नैनों से कई बूंदें झरकर मेरा अभिषेक कर उठी। यह उनकी भक्त पर वशता है। भक्त पर वशता है। यह क्या शाम सुंदर, मेरा धीरज कैसे बचेगा फिर। तूने कुछ पाया है चंपा, मैं तो खो रहा हूँ। हाय ये लाइन, तूने तो कुछ पाया है चंपा, मैं तो खो रहा हूँ। मतलब वो परमात्मा हमसे इतना इतना प्रेम करते हैं, हम उनको उनके बराबर प्रेम भी नहीं कर पाते हैं, और जो मिल रहा है वो कम लगता रहता है, और खो तो वो रहे हैं। अगर चंपा जा रही है तो एक आत्मा उस परमात्मा से दूर हो रही है, तो जगत गुरु से एक अंश उनका दूर हो रहा है, तो उनकी पीड़ा ज्यादा हुई ना फिर। हाँ मैंने पाया है अतुलनीय धन, किंतु कांटा कंकड़ जो भी हूँ, इन चरणों में अर्पित हूँ। फिर खोने की बात क्यों प्रभु। चंपा चंपा, उनके व्याकुल सर ने मेरा धीरज चुका दिया। मैं बरबस दौड़ पड़ी। पद्मा जी की कंचुकी मेरे आंसुओं से गीली हो गई। चंपा धीरज धर मेरी बहन। उसने मुख पोंछकर अकमाल दी, तू हम सबसे विलक्षण निकली। क्यों विलक्षण कहा चंपा सखी चंपा को, कि उन्होंने उनके पास चॉइस थी कि वो विवाह करके इसी गांव में रह सके, पर उन्होंने एकत्व चुना। नहीं, मुझे तो बस श्याम सुंदर का ध्यान करना है, पूरे जीवन का विरह। विवाह भी नहीं करूंगी, अपने मैया बाबा को मना लूंगी, और विवाह करा तो फिर मुझे दो में बंटना पड़ेगा, तो उनका चिंतन उनका ध्यान करते हुए जीवन बिताऊंगी, और जो मिल गया वही पर्याप्त है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। क्या ही भक्ति की पराकाष्ठा, क्या ही दिव्य भक्ति है, कि और कुछ चाहिए ही नहीं। और दोबारा देखने की जिद भी नहीं करी। जब पता चल गया कि वो कौन है, तो उसी गांव में रहती रही जितने दिन भी रही, पर दोबारा मन में ये भाव नहीं आया कि श्याम सुंदर कहाँ मिलेंगे। कण कण में, रोम रोम में उनसे बात करने लगी, हर समय उनका चिंतन और ध्यान करने लगी। ऐसी दिव्य सखी की गाथा पढ़ी हमने। सभी को धन्यवाद, सभी को प्रणाम, और स्वाध्याय को कंटिन्यू रखेंगे आप लोगों के लिए। आप लोग को जब मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन जल्दी मिलेगा। हम सखियां साथ साथ पढ़ते जा रहे हैं, तो आगे भी इसको पढ़ेंगे अगली सखी की स्टोरी के साथ। परम पूज्य गुरुदेव वंदना माता जी को और सभी को ढेर ढेर सारा आभार, और सभी के लिए कलेक्टिव प्रार्थना कि हम प्रेम तत्व की उस दिव्यता को समझ सके, जान सके, अपने जीवन में उतार सके। वही प्रेम जो गुरु जी के हृदय का आधार है, जो माता जी ने सदा सदा सिखाया है, प्रेम प्रेम प्रेम, एकमात्र मूल मंत्र जीवन का प्रेम। इसी के साथ स्वाध्याय को समाप्त करते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।